नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे संस्कृत वर्णमाला की। प्रत्येक परीक्षा में वर्णमाला से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। आपको विकल्प दिए गए 44, 46, 48 या 51। आप क्या उत्तर देंगे? इसी प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या बताइए। आपको विकल्प दिए गए 13, 11, 9। ऐसे ही व्यंजन वर्ण, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्णों का सही क्रम, अयोग वहा आदि से संबंधित प्रश्नों का सटीक ज्ञान हमें होना चाहिए। वर्णमाला संबंधित उक्त प्रश्नों का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आइए देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला की जानकारी से पूर्व हमें यह जान लेना अपेक्षित है कि अक्षर और वर्ण क्या हैं। तो आइए जानते हैं अक्षर और वर्ण का सूक्ष्म अंतर। अक्षर मुख से उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, अक्षर कहलाता है। जब अक्षरों को किसी लिपि में बद्ध करके उसका लिपिबद्ध रूप बना दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। मुख से उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई का लिपिबद्ध रूप वर्ण कहलाता है। इसी कारण संस्कृत वर्णों का क्रमिक रूप वर्णमाला कहलाया, न कि अक्षरमाला। वर्णमाला वर्णानाम माला वर्णमाला कथ्यते। वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण मिलते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को अच भी कहते हैं और व्यंजनों को हल कहते हैं। आइए सबसे पहले हम स्वर वर्णों को देखते हैं। स्वर वर्ण वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर जिन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर जिन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम हर्ष स्वरों को देखते हैं। जो लघु स्वर हैं वो ये 5 हैं, ए, ई, उ, री, लृ। ये 5 लघु स्वर हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये 8 दीर्घ स्वर हैं। कुल स्वर हुए 13। दीर्घ स्वरों को संध्य स्वर या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी व्युत्पत्ति दो स्वरों के मेल से हुई है। जैसे ए धन ए बराबर आ, ई धन ई बराबर दीर्घ ई, उ धन उ बराबर दीर्घ उ, ए धन ई बराबर ए धन ए बराबर आई, ए धन उ बराबर ओ, ए धन ओ बराबर औ, और री धन री बराबर दीर्घ री। इस प्रकार से इनकी व्युत्पत्ति दो स्वरों के मेल से हुई है, अतः इन्हें संध्य स्वर या संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि सामान्यतः संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 हुई। माहेश्वर सूत्र अनुसार स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। आइए माहेश्वर सूत्र अनुसार स्वर वर्णों को समझते हैं। माहेश्वर सूत्र अनुसारेण स्वराः नव सन्ति। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है। महर्षि पाणिनि ने कहा है अचः स्वरः, यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित समस्त वर्ण स्वर हैं। अब अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये 4 सूत्र आते हैं, अयूण, रीलरिक, एवं और आयोच। ये 4 सूत्र अचों के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें कौन कौन से स्वर हैं? इनमें है ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ। इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 9 है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि पाणिनीय अनुसार मूल स्वरों की संख्या 9 हुई। पाणिनीय सूत्र अस्य चयो के आधार पर ए, ई, उ, री इन 4 स्वरों के दीर्घ रूपों को स्वरों में मिलाने पर स्वरों की संख्या हो जाती है 13 है। परीक्षा में पूछा जाए संस्कृत वर्णमालायाम स्वरः कति सन्ति, यानी संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं, और आपको विकल्प दिए जाएं 11 है, 12 है, 8 और 13 है,
तो आपको विकल्प चुनना है 13। इसका सही उत्तर होगा 13। किंतु यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र अनुसारेण संस्कृत वर्णमालायां स्वरः कति सन्ति, और आपको विकल्प दिया गया है 13 है, 11 है, 9 और 12 है, तो आपको 9 का विकल्प चुनना है। इसका सही उत्तर होगा 9। अब अपन व्यंजन वर्णों की बात करते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो सकता व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इन्हें हल वर्ण भी कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 है। आइए समझते हैं व्यंजनों को। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। इनको हम विस्तार से आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्णमाला में कै वर्ण से लेकर मै वर्ण तक, यानी कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग के अंतर्गत आने वाले समस्त व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ल, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स, है, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। विसर्ग और अनुस्वार अयोगवाह के अंतर्गत गिने जाते हैं। संयुक्त वर्णों में श, त्र और जय, ये 3 वर्ण संयुक्त वर्णों में गिने जाते हैं। इस प्रकार से 13 स्वर और 33 व्यंजनों सहित सामान्यतः संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या हुई 46 यानी 46। इन 46 वर्णों में अयोगवाह, विसर्ग और अनुस्वार को जोड़ने पर इनकी संख्या हो जाती है 48, और इन 48 वर्णों में 3 संयुक्त वर्णों को जोड़ने पर इनकी संख्या हो जाती है 51। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित कक्षा 9 की पुस्तक संस्कृत अमृतम के पृष्ठ संख्या 132 पर संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 46 यानी 46 बताई गई है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या का प्रश्न पूछा जाए तो हमें 46 बताना है। और ये संख्या 48 कैसे हुई और 48 से 51 कैसे हुई, यह वीडियो में हमने स्पष्ट कर दिया है, जो आपके सामने स्पष्ट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि संस्कृत वर्णमाला से संबंधित आपके प्रश्न स्पष्ट हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए, हम आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को लाभ मिल सके। संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में संस्कृत वर्णमाला से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्नों के संकलन को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।